कहानी का शीर्षक बिल्ली नगर और चूहे नगर की मजेदार कहानी। भूमिका। कहानी एक ऐसे जादुई संसार की है जहां दो अलग अलग राज्य हैं, बिल्ली नगर और चूहे नगर। बिल्ली नगर की रानी का नाम रानी सॉफ्टी है, जो सुंदर, तेज और चतुर है। वहीं चूहे नगर का राजा राजा टिम्मी है, जो बुद्धिमान, मजाकिया और दिल का अच्छा है। दोनों नगरों के बीच एक अजीब सी शांति है, लेकिन अक्सर कुछ मजेदार और रोमांचक घटनाएं होती रहती हैं। पहला अध्याय, बिल्ली और चूहे का अद्भुत समझौता। कई सालों तक बिल्ली नगर और चूहे नगर के बीच दुश्मनी थी, लेकिन एक दिन रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी ने समझौता किया कि दोनों राज्य शांति से रहेंगे। इसके लिए एक दोस्ती पुल बनाया गया जो दोनों नगरों को जोड़ता था। इस पुल पर दोनों राज्य के निवासी आ जा सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा अध्याय, पनीर महोत्सव और मछली उत्सव। दोनों राज्यों ने अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए त्योहार मनाने का फैसला किया। चूहे नगर में पनीर महोत्सव हुआ, जिसमें बिल्ली नगर के नागरिकों को भी बुलाया गया। चूहों ने पनीर के विशाल टुकड़े सजाए, लेकिन बिल्लियां पनीर पर काबू नहीं कर पाईं और मजेदार घटनाएं हुई। बदले में बिल्ली नगर में मछली उत्सव हुआ, जहां चूहों ने मछली पकड़ी और उसे सजाने में मदद की। लेकिन राजा टिम्मी ने गलती से मछली के साथ नाचना शुरू कर दिया, जिससे सभी हंसी से लुटपुट हो गए। तीसरा अध्याय, चीज मशीन की चोरी। चूहे नगर में एक जादुई चीज मशीन थी, जो कभी खत्म न होने वाला पनीर बनाती थी। एक रात बिल्ली नगर के दो शरारती बिल्लों, टॉमी और फ्लफी, ने इसे चुरा लिया। जब राजा टिम्मी को पता चला, तो उसने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उसने सीधा युद्ध करने के बजाय शांति से समस्या सुलझाने का फैसला किया। उसने रानी सॉफ्टी को चिट्ठी लिखी और दोनों राज्यों के बच्चों ने मिलकर टॉमी और फ्लफी को समझाया। आखिरकार मशीन वापस कर दी गई। चौथा अध्याय, बर्फ का संकट। सर्दियों में दोनों राज्यों में खाना कम हो गया। चूहे नगर के चूहे ठंड में कांप रहे थे, जबकि बिल्लियां भी अपनी मछलियों का भंडार खत्म होते देख परेशान थीं। रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी ने मिलकर एक योजना बनाई। चूहों ने बिल्लियों के लिए पनीर भेजा और बिल्लियों ने मछलियाँ। साथ ही दोनों राज्यों ने मिलकर बर्फ को पिघलाने की मशीन बनाई। इस सहयोग से संकट टल गया और दोस्ती और गहरी हो गई। पांचवा अध्याय, रंगों का उत्सव। वसंत में दोनों राज्यों ने रंगों का महोत्सव मनाया। चूहों ने अपने छोटे छोटे ब्रश से बिल्लियों के चेहरे पर रंग लगाए और बिल्लियों ने अपनी लंबी पूंछ से चूहों पर रंग उड़ाए। राजा टिम्मी और रानी सॉफ्टी ने मिलकर एक बड़ी पेंटिंग बनाई, जिसमें दोनों राज्यों की दोस्ती दिखाई गई। इस दिन ने साबित कर दिया कि कोई भी दुश्मनी प्यार और सहयोग से खत्म की जा सकती है। अंतिम अध्याय, दोस्ती का पुल। कहानी का अंत एक बड़े समारोह से हुआ। रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी ने मिलकर घोषणा की कि अब दोनों राज्य एक साथ मिलकर मित्र नगर कहलाएंगे। दोस्ती पुल को और बड़ा और सुंदर बनाया गया। दोनों राज्यों के नागरिक अब खुशी खुशी रहते थे और उनकी कहानियां पूरे जादुई संसार में मशहूर हो गयीं। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुश्मनी को प्यार और सहयोग से खत्म किया जा सकता है। एकता में ताकत है और सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने में है। कहानी का विस्तार। बिल्ली नगर और चूहे नगर की मजेदार कहानी। छठा अध्याय, चूहा स्कूल में बिल्लियों का प्रवेश। चूहे नगर का स्कूल, चीज स्कूल, बहुत प्रसिद्ध था। चूहे नगर के बच्चे यहाँ जादुई पनीर के प्रयोग सीखते थे। रानी सॉफ्टी ने सुझाव दिया कि बिल्ली नगर के बच्चे भी इसमें भाग ले, ताकि दोनों राज्यों की दोस्ती और मजबूत हो। शुरुआत में चूहे डरे हुए थे कि बिल्लियां उन्हें परेशान करेगी, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि बिल्लियां भी सीखने में दिलचस्पी रखती हैं। मजेदार घटना। एक दिन बिल्ली नगर के एक बच्चे मिंकू ने चीज को फ्रीज करने का प्रयोग करते समय पूरा स्कूल बर्फ में ढक दिया। राजा टिम्मी और रानी सॉफ्टी ने हंसते हुए इसे चीज आइसक्रीम डे घोषित कर दिया। सातवां अध्याय, जादुई झील का रहस्य। दोनों नगरों के बीच एक जादुई झील थी, जिसे सुनहरी झील कहा जाता था। कहा जाता था कि झील के पानी में जो भी तैरता, उसे उसकी सबसे प्यारी इच्छा मिल जाती। एक दिन राजा टिम्मी ने झील पर जाकर अपनी प्रजा के लिए हमेशा खुश रहने की इच्छा मांगी, लेकिन बिल्लियां इसे देखकर गलतफहमी में पड़ गईं और सोचा कि चूहे झील पर कब्जा करना चाहते हैं। रानी सॉफ्टी ने झील के पास आकर राजा टिम्मी से बात की। दोनों ने समझा कि झील सभी के लिए है और उन्होंने झील को दोनों राज्यों के बीच मित्रता पार्क में बदल दिया। आठवां अध्याय, शरारती मेहमान। एक दिन बिल्ली नगर और चूहे नगर में तितली नगर से मेहमान आए। तितलियों का राजा राजा फ्लटर और उसकी प्रजा सुंदर और चमकीले पंखों के साथ आए। मजेदार घटना। तितलियों की वजह से चूहे और बिल्लियां ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि सभी तितलियां फूलों पर बैठकर अपने रंगीन पंख दिखा रही थीं। राजा टिम्मी ने कहा, तुम्हारे पंख इतने सुंदर हैं कि हम तो पनीर और मछली खाना ही भूल गए।
इस पर राजा फ्लटर ने मजाक में जवाब दिया, तुम्हारी दोस्ती का स्वाद हमारे पंखों से भी मीठा है। इस दिन को दोस्ती दिवस के रूप में मनाया गया। 9वां अध्याय, चूहों की सुरंग और बिल्लियों की चपलता। चूहों का खास हुनर था कि वे जटिल सुरंगें बना सकते थे। राजा टिम्मी ने रानी सॉफ्टी को अपने सुरंग महल का दौरा करने का निमंत्रण दिया। बिल्लियां चूहे की सुरंग में घुसने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी लंबी पूंछ छटक जाती। वहीं चूहे बिल्ली नगर में ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बार बार गिर जाते। समाधान, दोनों ने एक दूसरे को सिखाने का फैसला किया। चूहों ने बिल्लियों को सुरंग बनाना सिखाया और बिल्लियों ने चूहों को पेड़ों पर चढ़ना। इसने दोनों राज्यों को एक दूसरे की ताकत समझने में मदद की। 10वां अध्याय, मिशन चोर कौवा। दोनों नगरों में समस्या तब हुई जब एक शरारती कौवे ने पनीर और मछली चुरानी शुरू कर दी। कौवे ने चूहे नगर की चीज मशीन और बिल्ली नगर की मछली झील से चीज और मछलियां गायब कर दी। राजा टिम्मी और रानी सॉफ्टी ने मिलकर जासूस स्क्वाड बनाया। बिल्लियां अपनी तेज नजरों से कौवे का पीछा करती। चूहे अपनी छोटी सुरंगों से कौवे के छुपने की जगह तक पहुंच गए। आखिरकार दोनों ने मिलकर कौवे को पकड़ लिया। कौवे ने माफी मांगी और अपनी चोरी का कारण बताया, उसे अपने बीमार बच्चों के लिए खाना चाहिए था। रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी ने मिलकर कौवे और उसके बच्चों को खाना दिया और जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन योजना बनाई। 11वां अध्याय, चूहों और बिल्लियों की सेना का संगम। दोनों राज्यों ने एक विशेष युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। चूहे नगर ने अपनी सेना के छोटे छोटे हथियार दिखाए, जो पनीर और धागों से बने थे। बिल्ली नगर ने अपनी फुर्ती और ताकत दिखाई। मजेदार घटना, राजा टिम्मी ने गलती से एक पनीर की गोली रानी सॉफ्टी की पूंछ पर फेंक दी। रानी सॉफ्टी ने हंसते हुए कहा, अब पता चला कि तुम कितने ताकतवर हो, राजा टिम्मी। इसने पूरे आयोजन को हंसी मजाक में बदल दिया। अंतिम अध्याय, मित्र नगर का संदेश। कहानी का समापन दोनों राज्यों के मिलकर एकता महोत्सव मनाने के साथ हुआ। बिल्लियां और चूहे मिलकर एक विशालकाय पनीर मछली का केक बनाते हैं। राजा टिम्मी और रानी सॉफ्टी ने घोषणा की कि अब कोई दुश्मनी नहीं रहेगी। नया संदेश, अब बिल्लियां और चूहे साथ में रहते थे और उनके राज्य का नाम मित्र नगर रखा गया। अंतिम संदेश, सच्ची ताकत दुश्मनी में नहीं बल्कि दोस्ती और सहयोग में है। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है और साथ मिलकर हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। कहानी का विस्तार, बिल्ली नगर और चूहे नगर की मजेदार कहानी। 12वां अध्याय, जादुई पनीर और मछली का राज। एक दिन चूहे नगर के एक वैज्ञानिक चूहे प्रोफेसर चिंटू ने घोषणा की कि उसने जादुई पनीर तैयार किया है जो खाने वाले को सुपरफास्ट बना देगा। इसी बीच बिल्ली नगर की वैज्ञानिक बिल्ली डॉक्टर कैटी ने जादुई मछली बनाई थी जो खाने वाले को हवा में उड़ा सकती थी। दोनों वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार साझा करने का निर्णय लिया। मजेदार घटनाएं, चूहे ने जादुई पनीर खाया और इतनी तेजी से दौड़ने लगे कि वो नदी में गिर गए। बिल्लियों ने जादुई मछली खाई और हवा में उड़ने लगी, लेकिन वो पेड़ों में अटक गईं। आखिरकार दोनों राज्यों ने समझा कि ये जादुई आविष्कार उनकी दोस्ती को और गहरा करने के लिए हैं। अब चूहे और बिल्लियां साथ में इनका मजा लेने लगे। 13वां अध्याय, शरारती बिल्ली और चतुर चूहा। बिल्ली नगर में एक शरारती बिल्ली गुड़िया और चूहे नगर में एक चतुर चूहा बंटी रहते थे। गुड़िया ने एक दिन चूहे नगर में जाकर सभी चीज टावर गिरा दिए। बंटी ने बदला लेने के लिए बिल्ली नगर में जाकर सभी मछली बक्से खोल दिए, जिससे मछलियां हर जगह फैल गईं। घटनाक्रम, जब रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुड़िया और बंटी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों को साझा कार्य दिया, उन्हें मिलकर एक जादुई केक बनाना था। इस प्रक्रिया में गुड़िया और बंटी अच्छे दोस्त बन गए और समझ गए कि शरारतें हंसी मजाक तक ही ठीक हैं। 14वां अध्याय, बारिश की समस्या और चूहा बिल्ली समाधान। एक दिन दोनों नगरों में भारी बारिश होने लगी, जिससे दोनों की बस्तियां डूबने लगी। चूहों ने अपनी छोटी सुरंगों में पानी बहाने का उपाय निकाला। बिल्लियों ने पेड़ों पर चढ़कर चूहों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। साझा प्रयास, दोनों राज्यों ने मिलकर एक बड़ा बांध बनाया, जिसे मित्र बांध कहा गया। बारिश के बाद उन्होंने इसे एक जल महोत्सव के रूप में मनाया। 15वां अध्याय, चूहा और बिल्ली का खेल महोत्सव। दोनों राज्यों ने मिलकर खेल महोत्सव आयोजित किया। खेल 1, पनीर बॉल रेस। चूहे पनीर की गेंद को लुढ़काते हुए दौड़े। 2, मछली पकड़ो। बिल्लियों ने हवा में लटकती मछलियां पकड़ने का खेल खेला। 3, मिला जुला खेल। चूहे और बिल्लियां एक साथ मिलकर एक बड़ी मछली पनीर गाड़ी को खींचने का खेल खेलते हैं। मजेदार घटना, राजा टिम्मी ने गलती से पनीर की गेंद पर फिसलकर रानी सॉफ्टी को गिरा दिया और दोनों हंसी में लोटपोट हो गए। 16वां अध्याय, साजिश और एकता की जीत। दोनों राज्यों की दोस्ती से एक तीसरे राज्य लोमड़ी नगर को जलन होने लगी।
लोमड़ी नगर की रानी क्विकटी ने दोनों राज्यों को लड़ाने की साजिश रची। उसने बिल्लियों को कहा कि चूहे तुम्हारा पनीर चुरा रहे हैं। उसने चूहों को कहा कि बिल्लियां तुम्हारी सुरंगें तोड़ रही हैं। घटनाक्रम: रानी सॉफ्टी और राजा टिम्मी ने साजिश को समझकर एकजुट होकर लोमड़ी नगर पर विजय प्राप्त की। लोमड़ी रानी ने माफी मांगी और दोनों राज्यों से दोस्ती कर ली। 17वां अध्याय: रंगों की होली। दोनों राज्यों ने होली महोत्सव मनाया। चूहे अपने पनीर के टुकड़ों को रंगों में भिगोकर बिल्लियों पर फेंकते। बिल्लियां अपनी पूंछ से चूहों को रंगती। इस दिन को रंगों का पुल कहा गया, जहां दोस्ती और रंग एक साथ झलके। 18वां अध्याय: दोस्ती का संदेश। राजा टिम्मी और रानी सॉफ्टी ने मिलकर एक नया नियम बनाया। अब से बिल्लियां और चूहे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलकर हर त्योहार मनाएंगे। दोनों ने मिलकर एक मित्रता पुस्तक बनाई, जिसमें उनके सभी रोमांचक और मजेदार अनुभव लिखे गए। अंतिम संदेश: इस दुनिया में हर दुश्मनी को प्यार और समझदारी से खत्म किया जा सकता है। बिल्लियों और चूहों ने ये साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती दुश्मनी को भी मिटा सकती है। और इस तरह बिल्ली नगर और चूहे नगर की कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई।